नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा का सूर्य पर। इस वीडियो में हम बेसिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि विभिन्न स्कूली परीक्षाओं जैसे NAS, NMMS, NTSE के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल पर मिलने वाली हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली या रिक्तिका? तो कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? छोटी आंत, बड़ी आंत जिसे बृहदांत्र लिखा हुआ है, आमाशय या यकृत? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। लेग्यूम पौधों जैसे दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम या स्ट्रेप्टोमाइसिस? तो लेग्यूम पौधों दलहन जैसे मूंग आदि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु जो है वह है राइजोबियम। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण अवतल, उत्तल, समतल या पार्श्व? तो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत विशेषज्ञ जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा होती है उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम? तो चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा जो है उत्तर दक्षिण होती है। वह कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट जंतुओं अर्थात जुगाली करने वाले जंतुओं द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं? सेलुलोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोस या इनमें से कोई नहीं? तो सेलुलोस का पाचन जो है जुगाली करने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये जो है ये सेलुलोस का पाचन कर पाते हैं, जबकि मनुष्य नहीं कर पाता सेलुलोस का पाचन। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए यशद लेपन जैसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, किस धातु से किया जाता है? एल्यूमिनियम, जस्ता या जिंक, निकल या तांबा या कॉपर? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जो गैल्वेनाइजेशन है या यशद लेपन, यह जस्ता या जिंक धातु के साथ किया जाता है। वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता हो? आयरन यानी लोहा, कॉपर यानी तांबा, एल्यूमिनियम या पोटेशियम? तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों जो है इतनी मुलायम या नरम धातुएं हैं जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं? जिंक, फास्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन? तो जिंक यानी जस्ते को पीटकर जो है पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। वाहनों में लगने वाला पार्श्व दर्पण? तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं? तो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा होता है वाहनों में। निम्न में सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण।
तो सूर्य का ग्रह नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। ध्वनि का संचरण किस में संभव नहीं है? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो ध्वनि का संचरण संभव नहीं है निर्वात में। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन पाते, तो वहां पर है निर्वात, यानी कि कोई माध्यम जो है वहां नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जल में शक्कर को घोलना, मोम को पिघलाना, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना या प्रकाश संश्लेषण। तो रासायनिक परिवर्तन जो है वो है अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इसमें वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंच सकते। तो पेड़ पौधों के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों में जो है पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो है अपना भोजन बनाती है। यह प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है वो है प्रकाश संश्लेषण। बाकी जल में शक्कर को घोलना, मोम को पिघलाना और लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना, ये तीनों ही भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का परास कितना है? तो 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि यह जो है परास परिसर कहलाता है अश्रव्य ध्वनि, यानी कि मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यह है श्रव्य ध्वनि का परिसर, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि की आवृत्ति जो है वो होती है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है वो चिकित्सक जो है वो सोनोग्राफी में करता है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग होती है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। संचरणीय रोगों का मुख्य कारक, यानी कि रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का मुख्य कारक जो है वो क्या है? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, घरेलू मक्खी। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन लगभग 78%, लगभग 21% है ऑक्सीजन, जबकि शेष अन्य गैसें जो है वो है 1%, और उनमें है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। निम्न में से कुचालक है, यहाँ पर कुचालक का संबंध है विद्युत के कुचालक से। रबर, लोहे की छड़, नींबू का रस या मानव शरीर? तो इनमें से विद्युत का सुचालक जो है लोहे की छड़ भी है, मानव का शरीर भी है और नींबू का रस भी है। तो कुचालक यानी में इसमें विद्युत धारा का स्थानांतरण नहीं होगा रबर से, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। पानी के जमने पर इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, दुगुना हो जाता है या वही रहता है? तो पानी के जमने पर उसका आयतन हमेशा बढ़ता है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता? परमाणु, अणु, यौगिक या सूक्ष्मतम कण? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोगों को रोकने में सहायता करता है आयोडीन, आयरन, कैल्शियम या पोटेशियम? तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरोक्सिन।
उसकी कमी से रोग होता है गलगंड या जैसे घेंगा या गोइटर रोग भी कहते हैं, तो उसे रोकने में सहायता करता है आयोडीन, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? आयरन या स्टील, कॉपर, निकल या कोबाल्ट। तो इसमें से कॉपर को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। बाकी ये तीनों आयरन या स्टील, निकल या कोबाल्ट जो है तीनों ही चुंबकीय वस्तुएं है, यानी कि इन तीनों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा आकाशीय पिंड मध्य में होता है? सूर्य ग्रहण के समय आकाशीय पिंड मध्य में होता है, वह होता है चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण के समय जो आकाशीय पिंड मध्य में होता है वह है पृथ्वी। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या जिसे डायबिटीज या शुगर कहते हैं रोग होता है। रक्त के अवयवों में क्या नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्तिगृह है और रक्त के अवयवों में नहीं पाया जाता। ग्लोबल वार्मिंग का कारण किसकी बढ़ती मात्रा है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल वाष्प की या धूल कणों की? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु लोहा, सोना, एल्यूमिनियम या पारा। तो सामान्य ताप पर जो तरल अवस्था में पाई जाती है वह है पारा। पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। वास्तव में काला सोना किसे कहते हैं? हीरा, पेट्रोलियम, वह सोना जो जलाने पे काला हो जाए, या वह सोना जो काले बाजार में बेचा जाए? तो इसका सही जवाब है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। प्राकृतिक खाद कौन सा है? यूरिया, पोटास, सुपरफास्फेट या वर्मी कंपोस्ट? तो वर्मी कंपोस्ट यानी कि जो गोबर की सहायता से बनता है, गोबर से बनता है, वह है प्राकृतिक खाद। अगला क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? कौन है इधर? कौन? ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन? तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। निम्न में से भौतिक परिवर्तन है? लोहे पे जंग लगना, यह है रासायनिक। दूध से दही बनना, यह भी रासायनिक है। टायर का जलना, यह भी रासायनिक है। जबकि बर्फ का पिघलना, यह है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यानी कि वापस प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। किस धातु को मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में डुबो के रखा जाता है? सोडियम, लोहा, टिन या मैग्नीशियम? तो सोडियम धातु जो है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। संश्लेषित रेशे का उदाहरण है? संश्लेषित यानी कि कृत्रिम रेशा, यानी जैसे मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो रुई, रबड़, गोंद या रेयन? तो इनमें रेयन जो है यह है कृत्रिम रेशा या जिसे संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। बाकी रुई, रबर, गोंद ये जो है ये संश्लेषित रेशे नहीं है। रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ? पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसे पीवीसी भी कहा जाता है, या बेकेलाइट? तो रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। निम्न पदार्थों में किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? पारा, सोडियम, जिंक या चांदी? तो थर्मामीटर में उपयोग होता है
पारे का। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर उस वेग से फेंका जाए ताकि वह वापस पृथ्वी पर ना आ सके, तो वह वेग जो है वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह है पलायन वेग। इस वेग से अधिक वेग पर अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो अंतरिक्ष में चली जाती है, वापस पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व योग दिवस 21 जून को। क्लोरोफिल में कौन सा धात्विक तत्व है? लोहा, मैग्नीशियम, मैंगनीज या कार्बन? क्लोरोफिल जिसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी कहा जाता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल में जो है धात्विक तत्व होता है मैग्नीशियम। बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा जड़ है? आलू, प्याज, अदरक या सलजम? तो इनमें से जड़ है सलजम। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है? तो फीमर, पटेला, टीबिया या फिबुला? तो जांग की जो अस्थि है फीमर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। निम्न में से कार्य का मात्रक कौन सा है? तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक एक ही है, जूल। न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है, पास्कल दाब का है, जबकि वाट है शक्ति का। हड्डियों के गठन में उपयोगी खनिज तत्व कौन सा है? कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस या सल्फर? तो हड्डियों के गठन में उपयोगी खनिज तत्व है कैल्शियम। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है? तो मनुष्य में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारे रुधिर यानी कि रक्त की प्रकृति होती है, तो जिस पदार्थ की जो है पीएच मान 7 से कम होता है वह होता है क्षारीय, 7 से अधिक होता है वह होता है अम्लीय, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 निश्चित होता है वह होता है उदासीन। तो रुधिर की प्रकृति जो है, रुधिर का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए यह होता है क्षारीय। पीतल एक मिश्र धातु है, ये किससे मिलकर बनी है? तो पीतल जो है वो तांबा प्लस जिंक से मिलकर बनी है। इसे याद रखने का एक ट्रिक है, याद रख सकते हैं पिताजी पीतल से। तो पी से पीतल जो है बना है तांबा प्लस जिंक से, तांबा प्लस जिंक से। कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या कोक? तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी? तो शुक्रवाहिका ये जो है ये नर जनन तंत्र का अंग है, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रकाश प्रयुक्त होता है? बैंगनी, नीला, लाल या हरा? तो खतरे के संकेत के लिए
लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। 3 मूल रंग यानी कि 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल, बी ऑप्शन। इसे याद रख सकते हैं, नीला। ट्रिक से हरा, नीला और लाल प्राथमिक रंग है, 3 मूल रंग है। रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है इनमें? वह है लोहा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो बच्चे के दूध के दांत होते हैं 20, जबकि वयस्क आदमी के होते हैं 32। तो बच्चे के जो ये दूध के दांत होते हैं 20, और फिर कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी कि इसका सही जवाब है 20। और मनुष्य के 12 दांत जो है यह पहली बार ही विकसित होते हैं, जो बच्चे के दूध के दांत गिरने के बाद आते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है वह बढ़ता है। विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु है, तो ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या जस्ता। तो सर्वाधिक चालक धातु है चांदी। तन्य धातु है आघात वर्धनीय, तो चांदी, सीसा, सोना या तांबा। तो इसका सही जवाब है सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। निम्न में रबी की फसल है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मक्का खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की है, मूंग है खरीफ की। तो इसका सही जवाब है मटर। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल जो है वो जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो जो चना और सरसों ये तीनों ही रबी की फसलें हैं, जबकि ज्वार जो है ये खरीफ की फसल है। जायद की फसलें जो है या जायद की फसल वो अप्रैल मई में बोई जाती है, जबकि ये मई जून में काटी जाती है। तो उनका उदाहरण है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, पशुओं के लिए हरा चारा है। अगला क्वेश्चन जो है, अम्ल जो है नीले लिटमस को करता है। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है। कटे हुए सेब का भूरा रंग किस कारण होता है? तो सेब में उपस्थित होता है आयरन। आयरन के कारण जो है सेब को काटने के बाद उसका रंग भूरा हो जाता है। किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? तो रुधिर में एक वर्णक पाया जाता है रक्त में, हीमोग्लोबिन। इसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 5 जून को है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय ये जनसंख्या दिवस, जबकि 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। हृदय मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो हृदय स्थित होता है वक्ष गुहा में। एनीमिया में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोल, लकड़ी,
प्राकृतिक गैस या डीजल। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है इनमें से लकड़ी। प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है निर्वात में। निम्न में सर्वदाता रक्त समूह है। रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। 4 रक्त समूह है, ए बी, ए बी और ओ। तो इनमें ओ रक्त समूह जो है यह सार्वदाता यानी कि सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है, जबकि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है ये सार्वग्राही है यानी कि किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध। तारों के एक विशाल समूह को कहते हैं तारामंडल, आकाशगंगा या सौरमंडल या धूमकेतु। तो तारों का विशाल समूह कहलाता है आकाशगंगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह जो है ये भोर का तारा या सांझ का तारा कहलाता है। मंगल ग्रह कहलाता है लाल ग्रह, जबकि पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। सौरमंडल का सबसे विशाल उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जबकि ये फोबोस और डिमोस ये दोनों ही मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है, जबकि गैनीमीड ये है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। तो इनमें सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। पानी से भी हल्का ग्रह है, तो पानी से भी हल्का ग्रह है शनि। हेली धूमकेतु कितने सालों में पृथ्वी के निकट आता है? तो हेली धूमकेतु जो है अंतिम बार 1986 में दिखा था और ये 76 साल बाद अब लगभग 2062 में दिखाई देगा। किसका परिक्रमण काल सबसे छोटा है? तो सूर्य के सर्वाधिक नजदीक बुध ग्रह है, इसलिए इसका परिक्रमण काल सबसे छोटा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम जो है आर्यभट्ट है, जबकि प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह का नाम है भास्कर प्रथम, भास्कर फर्स्ट। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भारतीय। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज की याद में मनाया जाता है? तो वैज्ञानिक जो है सीवी रमन, इन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव की, और इसकी याद में जो है 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बीज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया जुताई, थ्रेसिंग, कटाई या सिंचाई। तो बीज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया जो है वो थ्रेसिंग कहलाती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन सा जीव सहायक है? तो इसका सही जवाब है केंचुआ। वह पदार्थ जो अधातु होते हुए भी सबसे ज्यादा कठोर है, तो इसका सही जवाब है हीरा। अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने हेतु बनने वाली गैस, तो आग बुझाने में सहायक है ऑक्सीजन, जबकि बुझाने में सहायक है या बुझाने में प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियम दिए। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की, जबकि आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया। ऐसे पदार्थ जिनका आकृति और आयतन निश्चित होता है वो ठोस कहलाते हैं,
जिनका आयतन निश्चित होता है जबकि आकृति निश्चित नहीं होती वो द्रव कहलाते हैं, और आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है वो कहलाते हैं गैस। तो आकृति और आयतन निश्चित यानी कि ठोस। तालाब के किनारे हरे रंग की फिसलनदार काई पाई जाती है, यह किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? कवक, शैवाल, जीवाणु या प्रोटोजोआ? तो इसका सही जवाब है शैवाल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से सिकुड़न, बी ऑप्शन, और डी की कमी से होता है रिकेट्स, ई की कमी से नपुंसकता, और के की कमी से होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का न बनना। सूर्य के प्रकाश में होता है, तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है विटामिन डी। विटामिन ए के स्रोतों में है गाजर है, पालक है। विटामिन सी के स्रोतों में खट्टे पदार्थ जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है। अगला क्वेश्चन, हमारी आंख में कौन सा लेंस लगा होता है? तो आंख में लगा होता है उत्तल लेंस। निम्न में से किस प्रबलता की ध्वनि कर्णप्रिय होती है? तो 80 डेसिबल से अधिक जो है की ध्वनि जो है वो ध्वनि प्रदूषण यानी शोर के तहत आती है। तो 50 डेसिबल तक की ध्वनि जो है वो कर्णप्रिय होती है। आलू में पाया जाता है कायिक जनन, लैंगिक जनन होता है मनुष्य में, अलैंगिक जनन का उदाहरण अमीबा है, जबकि अनिषेक जनन पाया जाता है केले में। अंडज जंतु यानी कि जो अंडे देता हो, छिपकली, मेंढक, सांप या ये तीनों? तो इसका सही जवाब है ये तीनों ही अंडज जंतु है। बाकी जो जंतु अपने जैसे बच्चे यानी संतान पैदा करते हैं वो कहलाते हैं जरायुज जंतु। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है लाइपेज। निम्न में से संकटकालीन हार्मोन, तो जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है एड्रिनलिन हार्मोन, यह संकटकालीन हार्मोन है। मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, जबकि टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। टंकी के पेंदे पे रखा सिक्का किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही पेंसिल में या पानी में आधी डूबी पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। परावर्तन के कारण ही हम सूर्य के प्रकाश में वस्तुओं को देख पाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण जो है वह है मृगतृष्णा, यानी कि गर्मियों के दिनों में सड़क पे हमें दूर जो है पानी होने का आभास होता है। और वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना, जबकि आकाश का रंग नीला दिखाई देना यह उदाहरण है प्रकीर्णन का। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, और हीटर की तार जो है वो बनी होती है नाइक्रोम की। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जबकि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, जबकि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह है बाघ, जबकि राजस्थान का राज्य पशु जो है वो पालतू पशुओं में है ऊंट, जबकि वन्य जीवों में है चिंकारा। फिटकरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है? तो फिटकरी का इस्तेमाल जो है वो जल शोधक के रूप में किया जाता है।